गीधों से वृतांत सब सुनकर बलि प्रकार, अहि रावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे, वह अहि रावण का सेवक था। यह मुझे खिलाड़ी थे रण के, वह कभी अभी युवक नो सिखिया था, फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बांका योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा हे वृंद की से अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चौके हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी से अनुरक्त। मकरध्वज बोला, वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गर्ज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। हनुमत के ये वाक्य सुन कांपा वह तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को झुका दिया फिर माथ, फिर पदरज लेने लगे उसके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन, पिता जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव कर्म से, ये मकरध्वज सा लाल उसे। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत, फिर अचरज ये तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। वह बोला, अहि रावण प्रभु का मेरे पर कृपा भार है ये, देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है ये। स्वामी का है आदेश इधर आदर, इस ओर पिता का है असमंजस में है मकरध्वज, ये सोच रहा करना क्या है। उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है ऐसे वीर ऐसे ठोर खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। पितृदेव आप बतलाए इस समय धर्म क्या है मेरा, है कर्मशील है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। बेटे में कर्तव्य की देखी जबी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो ये सिद्ध हुआ ये पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ये इस समय धर्म क्या है मेरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर, अहि रावण का संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा ये पहुँचूँ मैं भीतर नगरी की, जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप कैसा बेटा। दो वीरों में मलयुद्ध होगा बस इसी ठोर पर है बेटा, अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी का नीका जन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। आगे बढ़े अब भिड़ गए परले और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों सेल विशाल। मारुत सुत का बेटा, दोनों भट जीवट वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे मति वाले थे। कर से कर छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था, पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाव ढूंढता था। जब राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिषभर सहसा वह बलवान। वह निमिष था उसी क्षण जीते राघव दास, मकरध्वज मही पर गिरा गिर कर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर कह जय राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मठ के चौदिस घूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे लगे चकोर, त्यों ही कपि के दरग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद, मन ही मन
अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद, देखा चारों ओर फिर दोनों नैन पसार, पूजा हित था वहाँ पर विविध वस्तु भंडार, काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मस्तक समान, देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल, फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल, मानसिक प्रार्थना को दिया फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने को अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी, सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद, श्री राम भक्ति का दिया मुझे।